जय हिंद। आज तक हम बात करते आ रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हिंद देश का प्यारा विषय जिसका नाम है हिंदी। गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी का जनक कौन है, मतलब कौन व्यक्ति थे जिनको श्रेय जाता है हिंदी को लाने में दुनिया में। उसके बाद हम बात करेंगे व्याकरण पे फोकस कौन व्यक्ति ने किया था। गौर फरमाइएगा। देखिए, हिंदी का अगर हम बात करें, हिंदी तो एक क्या है जी, भाषा और साहित्य है। भाषा और साहित्य है। तो हिंदी में जो हिंदी का कहने का मतलब कि सबसे पहले जो जिसका योगदान रहता है, यानी हिंदी का जनक अगर हम कहें तो हिंदी के जनक कौन है जी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये अक्सर जीके वाला क्वेश्चन में आया करते हैं। अब अगर कोई पूछे कि पहला जो हिंदी ग्रामर बना यानी कि हिंदी व्याकरण बना, उसके जनक कौन थे, यानी उसके पहला जो लेखक कौन थे, तो वो है दामोदर पंडित। उक्ति व्यक्ति व्याकरण प्रकरण के बारे में इन्होंने व्याख्या किया था। अब हम बात करते हैं हिंदी का। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, हिंदी जो होता है ना, हिंदी एक भाषा और क्या है, व्याकरण है। अब कहने का मतलब ये भाषा और व्याकरण क्यों है भाई, यानी ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले याद रखिए कि हिंदी का यूज कहाँ करते हैं। हिंदी का यूज करते हैं संवाद करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए। क्लियर? बातचीत करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं भाषा के रूप में। वही अगर हम बात करें तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कोई, यह कलम मेरा है, ठीक है, ये सेंटेंस खुलेआम गलत है, क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे होगा यह कलम मेरी है, ना कि मेरा है। तो ये चीज कौन सिखाता है, तो ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण क्या सिखाता है जी, जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, सही गलत में फर्क बताता है व्याकरण, और बताता है मतलब उसको शुद्धिकरण करता है, यानी कि उस प्रकरण के बारे में इन्होंने व्याख्या किया था। अब हम बात करते हैं हिंदी का। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, हिंदी जो होता है ना, हिंदी एक भाषा और क्या है, व्याकरण है। अब कहने का मतलब ये भाषा और व्याकरण क्यों है भाई, यानी ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले याद रखिए कि हिंदी का यूज कहाँ करते हैं। हिंदी का यूज करते हैं संवाद करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए। क्लियर? बातचीत करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं भाषा के रूप में। वही अगर हम बात करें तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कोई, यह कलम मेरा है, ठीक है, ये सेंटेंस खुलेआम गलत है, क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे होगा यह कलम मेरी है, ना कि मेरा है। तो ये चीज कौन सिखाता है, तो ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण क्या सिखाता है जी, जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, सही गलत में फर्क बताता है व्याकरण, और बताता है मतलब उसको शुद्धिकरण करता है, यानी कि उसको गलत को सही करता है और करके हमको समझाता है। गौर फरमाइएगा। तो एक व्याकरण का अलग एक चैप्टर बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा, उसमें आपको व्याकरण के बारे में पूरा व्याख्या किया जाएगा। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं हिंदी के बारे में। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर संवाद करने के लिए किसकी जरूरत है जी, भाषा की। अब शुद्धिकरण के लिए किसकी जरूरत है जी, व्याकरण की। अब देखिए, संवाद करने की बातचीत करना। अब देखिए भाषा क्या है, देखिए भाषा संवाद करने का, संवाद मतलब बातचीत, वार्तालाप। भाषा जो है संवाद करने का एक जरिया है, एक माध्यम, और कुछ नहीं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो मेन आपका काम क्या है, दिल्ली जाना। वहां पर ऑटो से भी जा सकते हैं, अपना पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं। तो फ्लाइट, ट्रेन, ऑटो, ये सब क्या हो गया, एक साधन हो गया। समझ में गया? उसी प्रकार तो यहाँ देखिए, तो भाषा क्या है, भाषा एक संवाद करने का माध्यम है। समझ में गया? यानी ये सवारी का काम कर रहा है, वही बात। लेकिन मेन क्या होता है, बातचीत यानी कि संवाद। अब बात आती है, जिस तरह अभी हम बताएं, यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। उसी प्रकार अब किसी से बात करना है तो उससे हम लोग भाषा का अलग अलग यूज कर सकते हैं। उसमें क्या था, सवारी, इसमें क्या है, भाषा। यानी हिंदी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है, पंजाबी में भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे भाषाएं हैं। तो भाषा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है कहने का मतलब, हम लोग बात करते हैं तो बात करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं। अभी नहीं कि भाषा को बहुत लोग आते हैं लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। तो देखिए भाषा क्या है जी, संवाद करने का यानी बातचीत करने का एक जरिया और कुछ नहीं। अब देखिए संवाद क्या होता है, जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को
किसी दूसरे तक पहुंचाता है या प्रकट करता है तो उसे बोलते हैं संवाद। संवाद यानी कि बातचीत करना। संवाद पूरे वर्ड में 3 होते हैं। पहला होता है मौखिक संवाद, दूसरा होता है लिखित संवाद और तीसरा होता है सांकेतिक संवाद। मूल जो होता है, मेन जो होता है, ये 2 ही होता है और ये 3 जो होता है इसको ऐड कर दिया गया है। यहाँ देखिए मौखिक संवाद क्या होता है। जैसे आप किसी को खड़ा ऐसे बोलेंगे खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, तो ये हो गया आपका मौखिक संवाद। फोन से बात कर रहे हैं तो ये कौन सा संवाद हो गया, मौखिक संवाद, मतलब बोल कर अगर कर रहे हैं। अगर कह सकते हैं जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर किसी दूसरे तक पहुंचाता है मौखिक संवाद कहलाता है। वही अगर हम लिखित की बात करें, जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाता है लिखित संवाद कहलाता है। अब लिखित संवाद में क्या हो गया, जैसे कि एप्लीकेशन, हम स्कूल में एप्लीकेशन लिख के भेजते हैं तो क्या हो गया, एक पन्ने पर लिख कर अपने इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो हो गया लिखित संवाद। क्लियर। मैसेज करते हैं टकाटक से, टकाटक समझ रहे हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक से मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज कर रहा है क्या कर रहे हैं, लिख कर भेज रहा है तो वहां से रिप्लाई आ रहा है, तो ये हो गया लिखित संवाद। समझ गया। अब देखिए सांकेतिक संवाद क्या होता है। बहुत लोग बोल बोल के बात करते हैं। अब मान लीजिए जो गूंगा है वो क्या करेगा, लिख के बात करेगा। समझ गया। लिख के और लिखने में नहीं है क्या करेगा, इशारा करेगा। समझ गया। तो वही बात है। सांकेतिक संवाद क्या होता है, लोग बोल के बात करते हैं और लिख के बात करते हैं। ये तो बड़ा आसान होता है और दिक्कत तो तब होता है जब लोग इशारों में बात करते हैं। तो इशारों में बात करना होता है सांकेतिक संवाद। इसमें जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया और एक आपका कोड हो गया। कोड और बॉडी लैंग्वेज क्या है ये समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि कर दिया ऐसे खड़े, मतलब इसका मतलब क्या होगा, खड़े हो गया, ऐसा मतलब बैठ जाइए। समझ गया। ऐसा कोई कर रहा तो समझिए कि आपको हाँ झगड़ा वाली बात हो जाएगी वहां पर। समझ गया। ऐसा उंगली मत नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका पहला। दूसरा अगर हम बात करें सांकेतिक संवाद में, तो जैसे कुछ कोड्स जनरेट किए जाते हैं एक ग्रुप, एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि तुमको अगर हम, जैसे आप देखे होंगे एक फिल्म है सनी देओल का, इंडियन फिल्म, उसमें वो क्या करता है, उसमें बोलता है बैक टर्न, तो उसमें एक टेररिस्ट को पकड़ना होता है तो उसमें बोलता है बैक टर्न, पीछे मुड़ो। अब लोग क्या समझता है कि पीछे मुड़ने के बाद किया जा रहा है। अब लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग जो दिया गया है सोल्जर को, उन लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जब हम कहेंगे बैक टर्न, हालांकि बैक टर्न मतलब तो पीछे मुड़ना होता है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि जब कहेंगे बैक टर्न तो तुम लोग बैठ जाना। समझ गया। तो बैक टर्न मतलब क्या होता है, पीछे मुड़ना, लेकिन बैक टर्न मतलब बैठ जाना। ये क्या हो गया, कोड हो गया। समझ गया। तो ऐसे कोड में भी लोग बात करते हैं। बहुत ज्यादा खुफिया एजेंसी होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर हम लोग कोड का यूज करते हैं। तो ये आप लोग भारी बात समझ गए कि ये क्या है जी, संवाद है। और भाषा, संवाद करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। मान चलिए यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, गाड़ी वाड़ी साधन होना चाहिए। ठीक है। तो वही साधन को बोलते हैं भाषा। क्लियर। तो इसमें जैसे कि हिंदी में भी कोई बात कर सकता है, इंग्लिश में भी कोई बात कर सकता है, पंजाबी में भी, मतलब जो लैंग्वेज सीखा हो उस लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो ये रहा आपका मेन मकसद। अब बात आती है कि व्याकरण क्या होता है। तो देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र वो होता है जिसमें किसी विषय वस्तु के बारे में पूर्णतः व्याख्या की गई हो, उसको बोलते हैं शास्त्र। जैसे रसायनों के बारे में जिस किताब में व्याख्या की गई उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। समझ गए। समाज के बारे में होगा तो समाज शास्त्र कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार देखिए, तो ये क्या है, इसमें हिंदी के बारे में व्याख्या किया गया है, तो इसलिए ये शास्त्र है। ठीक है। तो बोल सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है, ये शास्त्र है, किताब है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे मतलब इसके सहारे अगर ये पढ़ लेते हैं तो जिससे, अब मान के चलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद घर जाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, समझेंगे। यही तो परिभाषा है, गौर समझिएगा। तो याद देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, घर पे जाके पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। समझ गया। ये नहीं, अर्थ समझना। अब इसको ध्यान से समझिए, कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है, हल्का दिमाग लगाना है, पूरा आपके दिमाग में जाना है। यहाँ देखिए
व्याकरण किसे कहते हैं, कोई पूछेगा। वह शास्त्र, शास्त्र मतलब हम ये बता दिए थे, जिसमें किसी विषय वस्तु के बारे में व्याख्या की गई हो, वैसे किताब को बोलते हैं शास्त्र। तो वह शास्त्र जिससे मतलब जिसके सहारे, जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, इसके बाद क्या लिखते हैं जी, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अर्थ समझना आ जाए, व्याकरण कहलाता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में भी लिखते हैं, शुरू में ऐसा लिखते हैं व्याकरण वह शास्त्र है, अंत में व्याकरण कहलाता है, जो कि खुलेआम गलत है। समझ में गया। आगे अगर लगा रहे हैं तो पीछे नहीं, पीछे लगेगा तो आगे नहीं। तो बोलने का सबसे स्मार्ट तरीका ध्यान दीजिए, वह शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अर्थ समझना आ जाए, व्याकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए, तो व्याकरण क्या करता है, यानी कि शुद्धिकरण करता है, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, यानी कि कुल मिलाकर करेक्शन कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यह सेब है, तो बहुत लोग क्या सोचेंगे, दिस इज एप्पल, जो कि खुलेआम गलत है। इसको शुद्धिकरण करता है ग्रामर, वहां कहता है दिस इज एन एप्पल। अब वहां पर एन एप्पल क्यों हुआ, ये अंग्रेजी ग्रामर की बात है, तो उधर हम बात नहीं करेंगे, पहले इधर देखते हैं। हाँ देखिए, शुद्धिकरण में क्या होता है, तो देखिए शुद्धिकरण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, पहले एक किताब है, मान के चलिए, ठीक है। किताब के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पाठ होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसमें गद और पद यानी कि कहने का मतलब कविता और कहानी होता है। अब बात आती है उस कविता और कहानी के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ होते हैं। उस पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, यानी कि वाक्य होते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस यानी वाक्य किससे बनते हैं, तो शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब शब्द किससे बनता है, तो अक्षर से मिलकर बनता है, यानी कि वर्ण से मिलकर बनता है। अब इसमें क ख ग हो गया, अ हो गया, इस सबसे, यानी सबसे पहले हम लोग किस पे विचार करेंगे, वर्ण पे। यानी किसी बच्चे को अगर हिंदी ग्रामर सिखाना है तो सबसे पहले उसको सिखाएंगे क ख ग अ, ठीक है, अ हर्ष दीर्घ ये सब। उसके बाद 12 खड़े सिखाएंगे, क क हर्ष दीर्घ ये सब। तो वही बात है। तो इसमें पहले हम लोग विचार करेंगे, वर्ण पर विचार करेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, यानी क ख ग अ, इस तमाम और इसके मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार। अब वर्ण से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। जैसे लोग कहते हैं क ल कल, क और ल, क और ल क्या है, वर्ण है, और दोनों को मिलने से क्या बन गया, कल। कल क्या हो गया, एक शब्द हो गया। समझ में गया। देखिए क एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है, दोनों को मिला देंगे क्या बन गया, शब्द बन गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका शब्द विचार। शब्द पर विचार कर रहे हैं कि इस दिन का मतलब क्या होता है और इस दिन का मतलब क्या होता है, तो इसी चीज को बोलते हैं शब्द विचार, यानी शब्दों पे विचार कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, यानी ये हो गया आपका शब्द विचार। अब बात आती है वाक्य विचार। क्या होता है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के बारे में व्याख्या करते हैं। जैसे वह जा रहा है, वहां फुल, अब वह जा रहा है, यहां पर देखते हैं, वह जा रहा है, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर ये नहीं देते हैं, फिलहाल वह जा रहा है। अब मान के चलिए कोई घर बना दीजिए, अब घर में गेटे नहीं रहेगा तो क्या होगा, सुरक्षित रहेगा नहीं, कुत्तों घुसेगा, बिल्ला बिल्ली कुत्ता कुत्ती सब घुसेगा। तो इसलिए घर बनवाइए तो उसमें गेट जरूर लगवाइए, वही बात है। तो ये सेंटेंस तो अधूरा है, इसलिए अधूरा है क्योंकि इसमें गेटे नहीं है। समझ गया, कहीं से निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, सब घुसेगा। तो इसलिए घर बनवाइए तो उसमें गेट जरूर लगवाइए, वही बात है। तो ये सेंटेंस तो अधूरा है, इसलिए अधूरा है क्योंकि इसमें गेटे नहीं। समझ गया, कहीं से निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वाक्य विचार, वाक्य मतलब विचार कर लिए। अब इसमें चाहिए चिन्ह का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी ये यहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, समझ गया, सेमीकोलन कोलन कहाँ लगेगा, क्लियर। तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें व्याख्या करते हैं। अब बात आती है छंद विचार क्या होता है। तो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में मतलब बताया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा पूरा व्याकरण के बारे में पुष्टिकरण। अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ण विचार क्या किसे कहते हैं, अगर कोई पूछेगा तो व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें वर्णों की व्याख्या की जाए, वर्णों के बारे में की जाए। मान लीजिए वर्ण का बारात जा रहा है तो वर्ण विचार, समझ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा, अगर किसी का बारात जा रहा है तो उसमें मेन कौन होता है, दूल्हा होता है, समझ गए, उसी का बारात जा रहा है। तो वही बात है, इसमें वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे वर्ण विचार।
तो व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें वर्णों की व्याख्या की जाए, वर्ण विचार कहलाता है। व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें शब्दों की व्याख्या की जाए, शब्द विचार कहलाता है। ऐसे तमाम आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये क क्या है, सर ये अ क्या है, ये सब क्या है, वास्तव में ये होता क्या है। तो देखिए, लिपि किसे कहते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट। लिखने की कला को लिपि कहते हैं, लिखने की कला को लिपि कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो इसमें हम 4 लिपि के बारे में बात किए हैं, गौर करइएगा। पहला है देवनागरी, दूसरा है गुरुमुखी, तीसरा है फारसी और चौथा है रोमन। देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखी जाती है? देवनागरी मतलब क्या, मतलब क हो गया, ख हो गया, मतलब ये ज्ञ तक हो गया, ओ आ हो गया, ओ आ से गिर गई, और इसके मात्राएं हो गए, जैसे कि आकार की मात्रा, हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, ये सब। तो ये सब क्या है, इसी सब को तो देवनागरी कहते हैं, इसी सब को देवनागरी कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, तो इसमें हिंदी जो लिखते हैं उसमें भी इस सब का प्रयोग करते हैं ना जी। इसलिए हिंदी के दिन जब परीक्षा होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, तो हिंदी का लिपि क्या हो गया जी, देवनागरी। अब बात आती है संस्कृत। संस्कृत में भी हिंदी के ही अक्षर का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसमें सियाई से लिख दिया जाता है, समझ में गया, मतलब कहीं कहीं पॉइंट लगाया जाता है, तो लिखा जाता है इसी के रूप में। तो इसलिए संस्कृत में क्या हो जाएगा, देवनागरी। मराठी में क्या होता है, देवनागरी में लिखा जाता है। नेपाली में किसमें लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है। अब देखिए, परीक्षा में जब बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें स्क्रिप्ट होता है यानी कि लिपि। उसमें देखिएगा, इंग्लिश के पेपर के छोड़कर बाकी जितना भी पेपर होता है सब में स्क्रिप्ट में टीचर लोग क्या बताता है, देवनागरी लिखो, देवनागरी काहे लिखो, काहे के आंसर है उसको देना है क ख के रूप में, समझ में गया, आंसर देना है हिंदी में, इसलिए वहां पर देवनागरी लिखना उचित है। इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, उसमें ABCD लिखते हैं, ABCD लिखते हैं जी। तो ABCD देखिए, छोटा बड़का सब, तो ABCD क्या है, ये लिखने की कला, इसी को बोलते हैं रोमन, यही रोमन, समझ में गया। यानी अंग्रेजी किसमें लिखा जाता है जी, रोमन में लिखा जाता है। अब देखिए, अभी किसमें लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि में। उसी प्रकार अगर हम बात करें उर्दू और कश्मीरी का, तो ये लिखा जाता है फारसी लिपि में, समझ में गया। और ऐसे ऐसे चीचिंग खींचा जाता है, अली भी पता नहीं कैसे होता है, सवाल अली भी ऐसे करके, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है लिखना, ये सब शॉर्ट हैंड वाला रूट में आते हैं सब। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्याकरण का परिभाषा और व्याकरण का भेद के बारे में, और व्याकरण का ये इतना ही भेद क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ स्टार्ट कर देंगे आपका वर्ण विचार सबसे पहला, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताए जाएंगे, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हिंदी का आपका पहला वीडियो हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।